नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के डेट में इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबको मिहिर कुमार की जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के अंदर आप सबको स्वागत करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जो भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आप यदि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग जो भी वीडियो आता है आप उसे देखें। अगर आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा वो भी आपके पास पहुंच जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच, आप सारे लोगों ने हमारा इस चैनल को जितना भी लोग सब्सक्राइब किया, जितना भी लोग पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा कि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई सीनियर, जब भी कोई जूनियर के साथ किसी के घर में या किसी दोस्त के घर में या किसी दोस्त के पास या किसी रिलेटिव के पास यदि प्लान शो करने जाता है, यदि उसका अपना कंपनी का कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करने जाता है, यदि वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को उस सज्जन व्यक्ति को पहुंचना चाहता है, उस सज्जन व्यक्ति को देना चाहता है, वो व्यक्ति सोचने लगते हैं कि शायद कहीं ना कहीं इसका फायदा हो जाएगा, शायद कहीं ना कहीं ये जो मुझे समझाने के लिए आया है उसका फायदा हो जाएगा जिसकी वजह से वो समझा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति ये यदि सोच रहा है तो गलत सोच रहा है, ये उसके लिए वो मौका है। और जो व्यक्ति उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, उसका दोस्त के पास, उसका रिलेटिव के पास जा रहा है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस सोच के साथ मत जाइए कि वो ज्वाइन करेगा तो हमारा फायदा होगा। आप इस सोच के साथ जाइए कि मैं उसके पास जा रहा हूं, वो यदि एक्सेप्ट करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं एक्सेप्ट करता है तो कोई बात नहीं है। इसीलिए कहा करता हूं, मैं अक्सर कहा करता हूं कि आया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। आप आया है तो बहुत अच्छा है, हमारा टीम का हिस्सा है, हमारा इंडस्ट्री का हिस्सा है, हमारा इंडस्ट्री में हम यदि सपना पूरा करेंगे तो वो भी सपना पूरा करेगा। और बड़े सारे लोग ज्वाइनिंग करने के बाद, बड़े सारे लोग इस इंडस्ट्री के जुड़ने के बाद, उसको नया नया जब इस बिजनेस को शुरुआत करता है तो उसके मन में एक ही ख्याल आता है, मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मेरा अपलाइन का फायदा हो जाएगा, मेरा सीनियर का फायदा हो जाएगा, मेरा ऊपर में जो टीम लीडर है उसका फायदा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा एक छोटा सा कहानी के माध्यम से। इस कहानी को आप गौर से सुनेंगे तो आपको बड़ी तरीके से समझ में आएगा, बड़ी अच्छी तरीके से इस चीज को समझ में आएगा। आप ध्यान से सुनिए इस कहानी को। एक बार की बात है कि एक भगवान और एक भक्त के बीच में तर्क हो जाता है। एक बार भगवान और भक्त ने तर्क लगा देता है कि भगवान कहता है कि मैं सृष्टि करता हूं इस दुनिया का, और आप सबको पता है कि दुनिया का सृष्टिकर्ता भगवान ही है। और वो भक्त ने कहता है कि आप तो सृष्टिकर्ता है ही, पूरा दुनिया का सृष्टिकर्ता आप है, आप मालिक है, लेकिन आपसे भी बड़ा सृष्टिकर्ता मैं हूं। तो भगवान ने कहा वो कैसे, किस तरीका से आप बड़ा सृष्टिकर्ता हुआ। तो कहीं ना कहीं वो भक्त के पास जब ये सवाल पहुंचा कि कैसे आप बड़ा सृष्टिकर्ता हुआ, तो वो भक्त ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब देता है कि भगवान आपने सिर्फ मिट्टी बनाया और उस मिट्टी से कहीं ना कहीं हम ईंटा बनाया, उस मिट्टी से हमने जिस पॉट के अंदर में पानी रखता है उसको कहते हैं कुंजो, यदि वो चीज बनाया। उसके बाद बड़े सारे चीज आप मिट्टी का देखेंगे, बड़े सारे चीज उसने बताया कि हम बड़े सारे चीज को बनाया, ईंटा बनाया, कुंजो बनाया, कुल्सी बनाया, ग्लास बनाया, बहुत सारा चीज मिट्टी का बनता है, हंडी वगैरह सारा चीज मिट्टी का बनता है। तो वो सारा चीज उन्होंने बताया कि आपने सिर्फ एक चीज का निर्माण किया, मिट्टी का, और उस मिट्टी से मैंने कई सारा सृष्टि किया, तो आपसे बड़ा सृष्टिकर्ता मैं हुआ। तो उस वक्त ने और एक बार जवाब देता है आपने सिर्फ पेड़ बनाया और उस पेड़ को काट करके मैंने बहुत सारा चीज बनाया। कैसे ना, कोई चेयर बनाया, कोई टेबल बनाया, कोई विंडोज बनाया, कोई डोर्स बनाया, कई सारा चीज उस पेड़ को काट करके बनाया। तो बोला कि भगवान आपने सिर्फ और सिर्फ पेड़ बनाया और मैं उस पेड़ से आज के डेट में बड़े सारी चीज बनाया, तो आपसे बड़ा सृष्टिकर्ता मैं हुआ। उसके बाद बोला कि भगवान आप सिर्फ पहाड़ बनाया और मैं उस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया, उस पहाड़ को काट करके उससे पाथर लेकर के उस
उसका प्लेट काट करके बड़े सारे चीज का डिजाइन किया, उस पत्थर से भगवान का भी मूर्ति मैंने बनाया, तो आपसे भी बड़ा सृष्टिकर्ता मैं हुआ। तो भगवान ने कहा कि अच्छा बेटा ऐसा बात है तो मेरा बात सुनो। तो भगवान ने कहने लगा कि यदि हम मिट्टी नहीं बनाते तो तुम इतना सारा चीज कहां से बनाता, यदि मैं पेड़ नहीं बनाता तो तुम पेड़ काट करके चेयर टेबल बेंच विंडोज डोर्स इतना सारा चीज कहां से बनाता, और यदि हम पहाड़ नहीं बनाते तो तुम पहाड़ को काट करके कैसे बनाता, और यदि हम तुम्हें ही नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं तुम इस कुछ भी बनाने का लायक नहीं रहता है। मेरा ये कहानी आपको समझाने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस दिन वो अपलाइन उस डाउनलाइन को इस इंडस्ट्री के साथ जोड़ता है, उसको कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं काम करूंगा तो ये अपलाइन का फायदा हो जाएगा, कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं काम करूंगा मेरा सीनियर का फायदा हो जाएगा, क्योंकि यदि वो अपलाइन उस व्यक्ति को उस दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता, उस दिन इस इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ता, तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि वो इस इंडस्ट्री का लायक नहीं रहता दोस्तों। तो जिसकी वजह से ये सोच बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से आप लोग ऐसा सोचना बंद करें, और अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो बहुत ही गंभीर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में यदि बेहतर रिलेशनशिप होगा तो बिजनेस भी बड़ा होगा। यदि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रिलेशन खराब होगा तो अपलाइन और डाउनलाइन से बातें कम होगा, और जब बातें कम होगा तो डिस्कशन कम होगा, और जब डिस्कशन कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेल्स है, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो बिजनेस कम होगा दोस्तों। और यदि बिजनेस कम होगा तो चेक कम आएगा, बिजनेस कम होगा इंसेंटिव कम बनेगा। तो ये सारा चीज के ऊपर में आप लोग ध्यान रखें। बाकी आज के लिए यही टॉपिक के ऊपर में मेरा बात था, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिहिर का शुभकामना आप सबके साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।